माननीय राहुल गांधी जी अब दस्तकारों के बीच में तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने सभी दस्तकार साथियों से कहूंगा कि वो ताली बजा करके माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। माननीय राहुल गांधी जी हमारे दस्तकारों के बीच, आप ताली बजा करके मुस्तकिल ताली बजाते रहें। ये माइक दे दो किसी को। जी सर, जी सर, जी सर। विकास, विकास, हाँ ठीक है। विकास बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अरे आप बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। भैया बैठिए सर, बातचीत भी शुरू करना है प्लीज। नहीं, मुझे कुर्सी की जरूरत नहीं। लाइए सर, असलम भाई माइक देख लिया आपने। रुक जाओ यार, माइक पहन लूं मैं? एक सेकंड भैया, माइक पहनने दो। नमस्कार। हाँ नमस्कार, चलो। अब भैया बातचीत भी शुरू करनी है। देखिए आमतौर से क्या होता है, नेता आ जाता है, भाषण दे जाता है और चला जाता है। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपसे बात करें और क्यों ना हम थोड़ा आपकी जो मुश्किलें हैं उनको भी समझ लें। सुझाव, आपके सुझाव से हमें भी थोड़ी समझ आएगी और शायद हम आपकी थोड़ी मदद कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आया। इससे पहले हमारी काफ़ी बैठकें हुई, ऐसी बैठकें अलग अलग लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, SC ST, माइनॉरिटी, वर्कर, अलग अलग लोगों से ऐसी चर्चा हुई जिसमें हमने अपने मैनिफेस्टो की बात की। पहले क्या होता था, मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था और आपसे कोई पूछता नहीं था। कांग्रेस पार्टी का जब मैनिफेस्टो बनता था, जब 2004 में, 2009 में बनता था, तो वो 5-6 लोग उसको बनाते थे बंद कमरे में, एक्सपर्ट जिनको कहते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा खोल दें, 5 लोगों के बजाय हम 5 लाख लोगों से क्यों ना पूछें। और इस बार मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना है उसमें 5 लाख लोगों की कम से कम आवाज है। पहली बात। दूसरी बात, राजनीति में आजकल जात की बात होती है, धर्म की बात होती है, भाषा की बात होती है, प्रदेश की बात होती है, मगर जो सच्ची इशू है उस पे राजनीति नहीं होती। और सच्ची इशू क्या है कि जो हमारा मजदूर है, गरीब है, उसकी क्या लड़ाई है। अभी मैं आपसे मिलने से पहले मैं कमरे में गया, वहाँ आपकी फैक्ट्री जो है, किसी ने मुझे कहा कि भैया यहाँ पे फैक्ट्री है। अब देखिए, ये फैक्ट्री नहीं है, ये कमरा है, ठीक है। और इस कमरे से आप लोग अपने ज्ञान के साथ, अपनी शक्ति के साथ चीन की फैक्ट्री से लड़ाई लड़ रहे हैं। और
ये फैक्ट्री छोटी वाली इसलिए जिंदा है क्योंकि आप लोग रोज गर्मी में अपने पसीने के साथ लड़ते हो। जिस प्रकार से आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए, जिस दिन यहां वो सपोर्ट मिल जाए तो ये छोटी छोटी जो हमारी फैक्ट्रियां हैं ये चाइना की फैक्ट्री को लुढ़का देंगी। मगर हिंदुस्तान की राजनीति में ये बात नहीं होती। ये सवाल नहीं उठता कि भाई इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों को हम शक्ति कैसे दें और जो सच्ची मुश्किलें हैं उनको हम कैसे ठीक करें। तो मैंने सोचा, भाषण तो मेरे हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, बाकी देश में हो रहे हैं, मैंने सोचा जहां भी हमारे मजदूर लोग हैं जो अपना पसीना देते हैं, रोज काम करते हैं, कुलियों से मैंने बात की, गुजरात में मैं गया, वहाँ पे जो नमक का काम करते हैं उनसे बात की। तो मैंने सोचा कि जो कमज़ोर लोग हैं उनकी भी सुननी चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अंत में जो हमें राजनेता कहा जाता है, पॉलिटिशियन कहा जाता है, मगर हम आपके सिपाही हैं। सच्चाई ये है कि जो आपके सिपाही हैं वो आपके लिए आजकल इतना काम नहीं करते, मगर काम होना चाहिए सिपाही का। तो मैं यहाँ आपको, हाँ, ईमानदार सिपाही। तो दो ईमानदारी की आपने बात कही, तो मैंने नमक के मजदूरों से बात कही वो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। देखिए, मच्छी मारों से भी मैंने यही बात बंबई में कही। देखिए, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। लोग अगर यहाँ नहीं होते तो अपना काम करते, आपका पैसा बनता, तो आपको कष्ट हुआ, कंपनी बनाना चाहता। तो ये मैं आपके साथ आस्ते आस्ते ये काम करना चाहता हूँ। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया। एक प्रकार से आप अगर यहाँ नहीं होते तो अपना काम करते, आपका पैसा बनता, तो आपको कष्ट हुआ। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।